क्या कभी तुमने ऐसा होते हुए देखा है कि कोई आर्टिस्ट जो कि लाइव आके बहुत हिपोक्रेट बातें करता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें बोलता है, काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें करता भी है, लेकिन फिर भी पब्लिक उसको इग्नोर कर देती है एज सुन एज ही ड्रॉप्स हिज म्यूजिक। ऐसा किसी के साथ होते हुए देखा है कि लोग उसको ट्रोल तो करते हैं उसकी हरकतों की वजह से, लेकिन एज सुन एज दे ड्रॉप देयर म्यूजिक लोग उनकी गलतियों को भूल जाते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसे लोगों के बारे में। दिस इज द डुओ, द लेजेंडरी रैप डुओ, जो कि इंडिया में काफी फेमस है। देयर आर्ट इज सो गोटेड कि उनकी सारे मिस्टेक को लोग माफ कर देते हैं एज सुन एज दे ड्रॉप देयर म्यूजिक। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा, लेकिन नहीं पता चला तो आओ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये वो आर्टिस्ट है जिनको बादशाह अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये वो आर्टिस्ट है जिनको देखकर इक्का भाई ने भी म्यूजिक शुरू किया है वापस। ये वो आर्टिस्ट है जिनके बिना दिल्ली रैप सीन का नाम नहीं लिया जाता। ये वो आर्टिस्ट है कि जिनकी आर्ट को हर कोई अप्रिशिएट करता है। मैं बात कर रहा हूँ द रैप डुओ, द लेजेंडरी रैप डुओ एंड द बेस्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मी, सीधे मॉड। ये सारे टॉक एसएम करे नॉक बंदे खाते खौफ एनर्जी दे ऑफ हम करे बहुत जॉब सीईओ है टॉप नॉच 36-14 पाले लेकिन पाले नहीं कोई लॉस कॉज। तो आज ना मैं कोई ब्रेकडाउन नहीं करने वाला। आज मैं बताऊंगा कि मेरा और सीधे मॉड का रिश्ता कैसा है। आई मीन नॉट एक्चुअल रिश्ता, लेकिन मैंने उनको सुनना कैसे स्टार्ट किया। क्योंकि जब मैं सुनता था हिप हॉप तो मैं ज़्यादा आर्टिस्ट को डिस्कवर नहीं करता था। मैं बस उन्हें सुनता था जिनको मैं सुनता था, लाइक बादशाह, रफ्तार, कृष्णा, एमिवे, डिवाइन और हनी सिंह कभी कभी, और कौन था, बाली, 47, कर्मा, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनका नाम तो नहीं याद आ रहा अभी, लेकिन मैं इन सबको सुन रहा था। मैं किसी नए आर्टिस्ट को डिस्कवर नहीं कर रहा था और मैं अंडरग्राउंड सीन को भी ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन एक नाम जो कि अंडरग्राउंड सीन से मेरे सामने आता ही रहता था वो था सीधे मॉड। जहाँ देखो, जिसकी जुबान पर देखो, सीधे मॉड था। चाहे फिर वो डीएचएच ऑडियंस हो या फिर डीएचएच आर्टिस्ट, हर कोई उनके आर्ट को अप्रिशिएट करता था। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने उनके एक आध लिरिक्स सुने थे, जैसे कि वो फेमस लाइन, सीधे मौत बज रहा है केटाउन में सुबह से, वहाँ पे मैं सो रहा हूँ बंदी के चूचे पे, उसको है दिक्कत नहीं कमरे के। तो मुझे ना वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगने लगी थी। मुझे लगता था कि इनके लिरिक्स सही हैं, बस ऐसे बोलते रहते हैं कुछ भी, मतलब फ्लैक्स रैप और एक्सेट्रा। तो मुझे ना वो एक टाइम के लिए ट्रैश लगने लगा था। मुझे लगता था कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, इसलिए मैं ना इनको अवॉइड कर रहा था। इसलिए जब इन लोगों ने कृष्णा के साथ भी कोलैब किया खट्टा फ्लो एंड होला अमीगो में, तो मैंने उनका कोलैब नहीं सुना क्योंकि आई डोंट लाइक इट, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे लग रहा था ये लोग ओवर रहते थे, तो मैं इनको सुनता ही नहीं था। लेकिन इनकी अप्रिसिएशन मैंने बहुत सुनी थी और मुझे लगता था कि यार ठीक है, होते होंगे, मेरे टेस्ट के हिसाब से अच्छे नहीं है, मुझे ऐसा लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ड्राइविंग कर रहा था और प्लेलिस्ट में सॉन्ग बजते जा रहे थे। तो उसमें होला अमीगो या खट्टा फ्लो दोनों में से कोई एक, शायद तो होला अमीगो था, वो आ गया प्लेलिस्ट के अंदर एंड वो बजने लगा। तो मैं ड्राइविंग कर रहा था इसलिए मैं चेंज नहीं कर पाया, तो मुझे सुनना पड़ा। और जब मैंने सुना तो मेरे फिर होश उड़ गए। तब क्या ही सॉन्ग था, काम का फ्लो, मजा आ गया। भयंकर स्कैन करे क्यूआर से पहले जैसे एलुमिनियम पे आगे मेरे बता है कीड़े कौन होला लेकिन अमीगो तू भी के बहुत। तो उसके बाद मैंने थोड़ा अपने आप को डिप्लोमेटिक करना शुरू किया कि नहीं अच्छे हैं, थोड़े अच्छे। देन आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग वन ऑफ टू देयर सॉन्ग्स, जैसे कि जो कि फेमस ही थे, लाइक खट्टा फ्लो फिर सुना था, एंड देन कौन सा वाला था, रेत तो मैंने बहुत बाद में सुना था, कौन सा वाला था, One eternity later. यार याद नहीं आ रहा, कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वाला था। लेकिन उसके बाद मैंने उनको डिस्कवर करना शुरू किया। फिर मैंने 2-3 गाने और सुने उनके, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से। जैसे मैंने सुनना शुरू किया तो मुझे लगा यार ये तो मैंने इनको मिसजज कर दिया था। और उसके बाद मैंने उनके सारे ऑलमोस्ट मैंने सब सुन लिए, DN91 से लेकर नायब, शायद 1-2 बाकी होंगे और कोलैब्स बाकी होंगे आई थिंक, क्योंकि मुझे वो पसंद आने लगे। उनकी आर्ट इतनी गोटेड है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है कि उनकी आर्ट गोटेड है, ये इसमें तुम देख लो, हर कोई उनके आर्ट को अप्रिशिएट कर रहा है, चाहे वो ऑप्स हो या फिर चाहे वो 60 वाले हो, चाहे वो कोई ऐसा इंसान हो जो कि उनके साथ लेना देना नहीं है, या फिर ऐसा इंसान हो को जो उनके साथ खड़ा है। तुम किसी भी DHH आर्टिस्ट या फिर किसी भी DHH लिसनर को पूछोगे उनके टॉप 5 इंडिया में से, तो वो लोग सीधे मॉड का नाम लेंगे ही लेंगे, चाहे कोई भी हो। उनकी आर्ट ही ऐसी है, उनकी आर्ट ही इतनी गोटेड है। और रेड तो क्या ही हिट करता है। रेड सॉन्ग उनका अब तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग है, म्यूजिक वीडियो भी गोटेड। वो सॉन्ग तुम्हें मोटिवेट करता है। मुझे भी जब
कोई काम करने का मन नहीं होता या फिर मुझे भी डीमोटिवेशन जैसा लगता है तो आई लिसन टू रेड। और भाई वो क्या सॉन्ग है, रेड तो बेस्ट। और ये जो डिबेट होती रहती है ना, काम का वर्स किस में अच्छा है, नान चाकू में अच्छा है या फिर उसमें अच्छा है या फिर उसमें अच्छा है, मेरे हिसाब से रेड में काम का वर्स बेस्ट है। अब तक का बेस्ट वर्स काम ने दिया है रेड नहीं में। किया 3 की टेबल दूर राइट टीवी। मैंने 2018 में सॉन्ग्स बनाने शुरू किए थे, लाइक वो जो वेव चली थी ना एमी रफ्तार, उसके बाद तुरंत ही मैंने भी बनाने शुरू किए थे। मैं अपलोड नहीं करता था कहीं पे, आई जस्ट रिकॉर्ड इट और मैं अपने पास ही रखता था। तब मैंने बनाने शुरू किए थे। उसके बाद क्या हुआ कि चीज़ें चेंज हो गई, लॉकडाउन लगा ना, मैंने बनाने छोड़ दिए गाने, कुछ चीज़ें हुई और उसके बाद मैंने वापस उन चीज़ों से उभरने के लिए सॉन्ग बनाने शुरू किए। लेकिन फिर वापस मैंने अपने मोटिवेशन खो दिया। और उसके बाद ये मोटिवेशन कब आया, जब मैंने सीधे मोड को सुनना शुरू किया, स्पेशली जब मैंने रेड को सुनना शुरू किया। रेड इज़ लेजेंडरी ट्रैक यार, उसके जैसा ट्रैक अब कोई नहीं बना सकता यार, वो एक अलग ही लेवल का ट्रैक है। ये कोई मेरी रेगुलर वीडियो नहीं है, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन या फिर कोई भी ब्रेकडाउन या कोई भी चीज़, जस्ट मेरी नॉर्मल वीडियो है जहाँ पे मैं एक्सप्रेशन देने के लिए आया था कि मैंने सीधे मोड को डिस्कवर कैसे किया, सीधे मोड की आर्ट कितनी गोटेड है ये बनाने के लिए। तुम्हें देखो ना, अभी वो पाकिस्तान के साथ कोलैब वाला चला था एंड एमयूए के साथ भी बसर हुई थी। एमयूए को पूरा DHS सपोर्ट में था एमयूए के उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे भी ऑनकोर ने बोला तो उसको ट्रोल तो किया गया ऑनकोर को। ट्रोल भी कैसा, हल्का ट्रोल कि ऑनकोर भाई को पीरियड्स आ गए, उनका ड्रग डीलर का सप्लायर चेंज हो गया, तो ऐसे ट्रोल होने शुरू हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने जब कोलैब किया, जब कॉल आउट भी किया लोगों ने उनको कोलैब के लिए, मना नहीं करो, लोगों ने कॉल आउट भी किया, बहुत कुछ किया। लेकिन उसके तुरंत बाद जब काम पेंटहाउस मिक्स टेप्स रिलीज़ की और उसके बाद डबल EP आई तो लोग भूल गए उस चीज़ को, वो वॉश आउट हो गया। तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही है ये गलत है, तुम ये करो तुम वो करो तुम डोगले और एक्सेट्रा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी आर्ट देखो, उनकी आर्ट इतनी यूनिक है, ये कितनी गोटेड है। जैसे ही वो लोग कोई भी म्यूज़िक ड्रॉप करते हैं, उनकी जो अभी तो उनके कान कर्म किए वो सब वॉश आउट हो गए हैं। बस यही बात थी, यही बताने के लिए आया था। टेक केयर, बाय बाय।